हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। जब भी ड्रेसिंग का दिन आता है, स्टिचेस निकलवाने का दिन आता है, सिजेरियन के बाद आपको बुखार चढ़ जाता है, आप डर जाते हैं कि किस तरह से ये स्टिचेस निकाले जाएंगे, कैसे होती है ड्रेसिंग। इसी तरह से ये भी डरी हुई थी, तो आज इसके साथ आपका डर भी दूर करती हूँ। नॉर्मली जो ड्रेसिंग होती है वो हम करते हैं सिजेरियन या किसी भी ऑपरेशन के 3rd डे के बाद में। जब ड्रेसिंग की जाती है तो स्पिरिट से हम ड्रेसिंग को थोड़ा गीला करते हैं ताकि आपको जो खींचने का दर्द है वो नहीं होगा। हालांकि थोड़ा दर्द तो होगा, पर फिर भी बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा कि आप एंजाइटी में आ जाए। फिर हम ड्रेसिंग को हटा देते हैं, गॉज लेते हैं। गॉज को हम इस तरह से बीटाडीन में डिप करते हैं और जो स्टिच की लाइन है उसके ऊपर हम इस तरह से इसको रोल करते हैं ताकि जो भी अंदर सिक्रीशन है, कोई भी ब्लड कलेक्टेड है, सीरस डिस्चार्ज है, उसे हम दबा करके निकाल दें। फिर हम स्टिचेस की कंडीशन देख के उसके ऊपर बीटाडीन का ऑइंटमेंट लगा के वापस से ड्रेसिंग कर देते हैं। 3rd डे के बाद में नॉर्मली वाटरप्रूफ ड्रेसिंग की जाती है ताकि आप घर जाके आराम से नहा सके। आपको उस पर कपड़ा बांधने की, थैली बांधने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़े। फिर आती है नेक्स्ट ड्रेसिंग, जो कि होती है सिजेरियन या किसी भी ऑपरेशन के नॉर्मली 7th 8th डे के दिन। उस दिन हमको जो स्टिचेस होते हैं वो निकालने होते हैं। आमतौर पर सबके आजकल हम सब क्यूटिकुलर स्टिचेस लगाते हैं, मतलब जो स्किन है उसके अंदर ही ये स्टिचेस लगाए जाते हैं। ऊपर आपको कोई भी स्टिच नजर नहीं आता। कई बार हम सबक्यूट स्टिच में एक छोटी सी नॉट स्किन के ऊपर छोड़ते हैं, कई बार हम उसे भी नहीं छोड़ते। यदि नॉट नहीं छोड़ी तो जिस तरह से 3rd डे की ड्रेसिंग हुई थी उसी तरह से आज की ड्रेसिंग भी होगी। सिर्फ पट्टी हटाई जाएगी, बीटाडीन से क्लीन किया जाएगा, ऑइंटमेंट लगाया जाएगा और उसे खुला छोड़ दिया जाएगा यदि स्किन पूरी तरह से चिपक चुकी है। यदि वेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो इस दिन भी हम वापस से ड्रेसिंग करते हैं, उसे हम 11वें या 12वें दिन हटा देते हैं। यदि हमने स्किन के ऊपर नॉट छोड़ी है तो भी आपको बिल्कुल पेन नहीं होता। बात करते करते हम उस नॉट को इस फोर्सेप्स से होल्ड करते हैं और इस सिजर से ऐसे कट कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि स्किन के अंदर हमको बिल्कुल नहीं जाना। तो जो हमें लगता है कि सिजेरियन में स्टिचेस में इतना पेन हुआ था तो अब ड्रेसिंग में पेन होगा, टांके कटेंगे तो पेन होगा, वो आप डर निकाल दीजिए, इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता। दूसरी तरह के स्टिच होते हैं जिसमें हम इंटरप्टेड एक एक टांका लगाते हैं। वो नॉर्मली 5 या 6 टांके होते हैं। उसमें भी आपको पेन नहीं होता, क्योंकि हमने जो छोर है टांकों का वो ऊपर छोड़ा होता है। उसे भी हम इस तरह से फोर्सेप्स से पकड़ते हैं और स्किन के ऊपर ही एक एक करके इस तरह से सिजर से कट कर दिया जाता है और इस तरह से उसे पुल कर दिया जाता है। तो आपको एक चिमटी काटने जितना भी स्टिचेस निकालते समय दर्द नहीं होता। सो रिलैक्स। टांके जब लगाए जाते हैं तब आपको स्पाइनल का इफेक्ट होता है, लेकिन जब स्पाइनल का इफेक्ट जाता है तो क्योंकि वो घाव हरा है तो आपको 3 दिन तक दर्द होगा। जब ड्रेसिंग और स्टिचेस निकालने का टाइम आता है तब तक बॉडी एक्लेमेटाइज हो चुकी, स्किन चिपक चुकी, तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो इस वीडियो से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ड्रेसिंग और टांके किस तरह से निकाले जाते हैं। उसके बाद यदि स्किन चिपक चुकी, आपकी स्किन को खुला छोड़ दिया जाता है ताकि एयर लगती रहेगी, तो टांके हील हो जाएंगे और आप नहा सकते हैं। टांकों को साबुन पानी से धो सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। उसके बाद डेली आपको बीटाडीन का ऑइंटमेंट लगाना है, जो आप 7-8 दिन तक लगाइए। उसके बाद आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि टांकों में कोई पानी आ रहा है, ब्लड का डिस्चार्ज है, तो हो सकता है आपको 1-2 ड्रेसिंग की जरूरत पड़े, लेकिन वो भी अच्छी एंटीबायोटिक कवरेज के साथ और रिपीटेड ड्रेसिंग के साथ आपका डॉक्टर आपको जल्दी ही ठीक कर देगा। इसके अलावा भी ड्रेसिंग से रिलेटेड, टांकों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं आपकी एंजाइटी जरूर दूर करूंगी। Stay healthy, stay positive.